हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज है सैटरडे और कल वाला ब्लॉग मैंने अभी तक एडिट नहीं किया है। और कल सुबह संडे मॉर्निंग मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं, तो आज लास्ट डे है उनका यहाँ पे। और मैं अब इसलिए रेडी हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं आपको भी बताती हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने एक ऑफिस खोला है मेरे मम्मी पापा का घर जहाँ पे है, उस एरिया के बाहर में। एक्चुअली हम लोग एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कार, बाइक, साइकिल वगैरह रेंट पे मिलेंगे। क्योंकि हम लोग मिथिलांचल से हैं और हमें अपनी मिथिला से बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत गर्व की बात है कि हम लोग मिथिला से हैं, क्योंकि यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति की बात ही अलग है। तो हमारे ऐप का भी नाम है सवारी मिथिला की। सबसे पहले तो मैं आपको इस ऐप से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में बताऊँगी, अपडेट करती रहूँगी टाइम टू टाइम। अभी तो हमारी ऑफिस पूरी तरह से बन के रेडी भी नहीं हुई है, क्योंकि 15 दिसंबर से खरमास स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं उस टाइम में। और मेरे हस्बैंड भी कल सुबह जा रहे हैं, तो सबने यही सजेस्ट किया कि हम लोगों को अभी पूजा कर लेनी चाहिए। जब ऑफिस का काम पूरा हो जाएगा और ऐप का भी काम अभी चल रहा है, तो जब वो सब कुछ पूरा हो जाएगा तब हम बाद में उसको शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग पूजा कर रहे हैं और ऑफिस का काम अभी 70% हुआ है। और ये जो सर्विस है ये हमने मिथिलांचल के लिए ही शुरू किया है। अभी जो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी उसमें मिथिलांचल के शहरों का नाम है, तो जो लोग बिहार से है, जो लोग मिथिला से है, उनको तो समझ में आएगा, वो तो ईजिली रिलेट कर सकेंगे इन चीज़ों से। लेकिन जो लोग बिहार से नहीं है उनको शायद इन शहरों का नाम नहीं मालूम होगा। तो कोई बात नहीं है, आपको धीरे धीरे मालूम चल जाएगा। मैं धीरे धीरे अपडेट तो देती ही रहूँगी। फिलहाल अभी आप वीडियो देख लीजिए, उसका फिर मैं ऑफिस में जाऊँगी तो मैं आपको वहाँ का सब कुछ दिखलाऊँगी। मेरे हस्बैंड, मम्मी जी यानी मेरी मदर इन लॉ, वो लोग सब वहाँ चले गए हैं। मैं भी थोड़ी देर बाद बच्चों को लेकर जाऊँगी यहाँ से। तो यही सब है। तो चलिए अभी आप ये वीडियो देखिए, उसका फिर मैं आपसे मिलती हूँ वहाँ जाकर। सीतामढ़ी के गांव की एक बच्ची बहुत बीमार है। उसकी माँ को उसे शहर के हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन कोई साधन नहीं है। दुबई से हवाई जहाज के द्वारा एक कामगार प्रवासी दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मोतिहारी जाने के लिए घंटों इंतजार करता है। किशनगंज में गरीब ड्राइवर अपने पैसे से कार खरीदने के बाद उसकी गाड़ी ढंग से भाड़े पर नहीं लगाने के कारण गाड़ी का लोन समय पर नहीं दे पाता है, तो बहुत दुखी रहता है। भागलपुर के एक गांव का छात्र शहर में आकर अच्छी पढ़ाई करता है। हमेशा वो यही सोचता है कि काश कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद रोज शाम में अपनी बाइक से कुछ आमदनी कर पाता, तो मैं उन पैसों से और आगे तक पढ़ पाता। दिवाली की छुट्टी में दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचकर एक छात्र ने अपने पिता का घंटों इंतजार किया, लेकिन ट्रैफिक जाम होने के कारण उसके पिता एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। ऐसी सारी समस्याओं का एक ही समाधान और उपयोग करना है और भी आसान। डाउनलोड करें ऐप सवारी मिथिला की। जल्द ही आ रहा है आपके अपने मिथिलांचल में।
लक्ष्मी नारायणाय नमः उमामहेश्वराय नमः वाणीरैणगर्भाय नमः शचीपुरन्द्राय नमः मातृपितृतृणकमलेभ्यो नमः। इदमं लेपनं स्वपुष्पचन्दनं ॐ पूजादि नवग्रहेभ्यो नमः। ॐ विष्णवे स्वाहा ॐ विष्णवे स्वाहा ॐ विष्णवे स्वाहा ॐ विष्णवे स्वाहा ॐ विष्णवे स्वाहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि चैतं नमामि। गुड मॉर्निंग गाइस। तो पूजा अच्छे से हो गई कल, और कल के बाद अभी आपसे मिल रही हूँ क्योंकि कल वहाँ पूजा के टाइम में बहुत बिजी हो गई थी और उसके बाद भी लोग आ रहे थे, उनको प्रसाद वगैरह देना और सारी चीज़ों को देखना। फिर मम्मी के घर में चली गई तो वहीं पे खाना पीना हुआ और बच्चे भी वहाँ पे खेल रहे थे, सो भी गए थे और बहुत सारे लोग थे तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी था, तो उनके साथ ही थी। इसी वजह से आप लोगों से बात नहीं हो पाई। इसके बाद इतना थक गई थी, बाकी भी सारी चीज़ें थी तो इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी आपसे मिल रही हूँ और आज है संडे मॉर्निंग और आज मेरे हस्बैंड भी अभी जा रहे हैं थोड़ी देर में। तो उनका कोविड टेस्ट वगैरह हो गया है क्योंकि ये तो मैंडेटरी है, बिना कोविड टेस्ट के रिपोर्ट लिए यूएई में एंटर नहीं कर सकते वो, तो वो हो गया है और उनकी पैकिंग अभी चल रही है। कल वापस आने के बाद वो सोच रहे थे पैकिंग करनी है थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं हो पाया, सब इतना थक गए थे। तो अभी उनकी पैकिंग वगैरह चालू है और थोड़ा बहुत जो लास्ट मिनट की चीज़ें होती है जो रह जाती है वो सब अभी लिस्ट चेक कर रहे हैं, तो वो सब कुछ अभी थोड़ा कुछ बचा हुआ है तो वो सब अभी मंगवा रहे हैं वो पास से। तो यही सब है। पूजा तो हो गई है और मेरे हस्बैंड तो अभी ऑफिस जाएंगे भी नहीं यहाँ से देखने, तो वहाँ का काम अभी मुझे ही बीच बीच में जाकर देखना होगा, नहीं तो काम बहुत सारा बचा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। आपने देखा होगा पूजा के टाइम तक कंपनी का लोगो वगैरह वहाँ पे नहीं लगा था, वो पूजा जब हो रही थी तो बीच में आके उन्होंने लगाया। वो सारा काम चल ही रहा है, अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत काम बाकी है वहाँ पे, क्योंकि अगर मैं नहीं देखने जाऊँगी तो सारा काम ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए बीच बीच में टाइम निकाल कर नवनिया को लेकर जाऊँगी और नवनिया को मम्मी पापा के घर पे छोड़ दूँगी और फिर मैं काम वगैरह देखूँगी। तो ऐसे ही चलेगा अभी और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सब कुछ चालू हो जाएगा, होप सो हो जाए। और अपना आज का वीडियो मैं यही पेंट करूँगी और अभी मेरे हस्बैंड थोड़ी देर में जाने वाले हैं, तो मैं अगर उस टाइम रिकॉर्ड कर पाती हूँ कुछ तो मैं इस वीडियो के लास्ट में वो ऐड कर दूँगी। तो चलिए फिर अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या रे बेटा आते हैं।